तो हाय गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 4 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले हम देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की विशेषताओं को बताना, यानी कि उसकी खूबी को अच्छी तरीके से बताना किसी के लिए। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है और आप अपने किसी नए फ्रेंड के लिए उस फ्रेंड की खूबियों को बता रहे हैं, तो वो क्या हो गए हमारे करेक्टरिस्टिक्स। तो गाइस, जो हमारे कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है हमारे 8 करेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर 1 पे जो है हमारा वो है ऑटोमेटिक, नंबर 2 पे स्पीड, नंबर 3 पे एक्यूरेंसी, नंबर 4 पे डिलीजेंसी, नंबर 5 पे वर्सेटिलिटी, नंबर 6 मेमोरी, नंबर 7 नो आईक्यू, नंबर 8 नो फीलिंग। तो ये हमारे कंप्यूटर की 8 करेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब एक एक के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑटोमेटिक से। तो व्हाट इज ऑटोमेटिक? तो इट कैरी आउट अ जॉब नॉर्मली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि कंप्यूटर जो है वो हमारे किसी मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने काम को पूरा कर सकता है। तो इसमें हम जब कोई जॉब स्टार्ट करते हैं तो वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो जॉब कंप्लीट ना हो जाए। जैसे मान लो मैंने कीबोर्ड पे ए टाइप किया, तो जॉब कहाँ से स्टार्ट हुई? कीबोर्ड से, ठीक है। और कंप्लीट कहाँ पे हुई? मॉनिटर पे आके उसने शो करा दिया ए। तो यानी कि ये बीच में नहीं रुकी जब तक उसकी एक जॉब कंप्लीट नहीं हुई। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक। और इस वक्त के जो कंप्यूटर हैं वो तो हमारे पूरी तरीके से एक ऑटोमेटिक ही हो चुके हैं। जैसे कि गूगल असिस्टेंट, उस पे मैंने कुछ बोल के सर्च किया, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही सर्च करके मुझे शो करा दिया। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑटोमेटिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा कंप्यूटर की स्पीड। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर की स्पीड के बारे में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है। गाइस, जो काम हम एक महीने में नहीं कर सकते, एक साल में नहीं कर सकते, वो काम कंप्यूटर एक सेकंड में कर सकता है। जैसे मान लो गाइस, मुझे कोई कैलकुलेशन मिली है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे लगा है उस काम को करने में 3 या 4 घंटे। और इसी काम को मैंने कंप्यूटर से किया तो मुझे कितने लगे? सिर्फ 2 मिनट या फिर कुछ सेकेंड्स, और वो सॉल्व हो गया। तो है ना, कंप्यूटर बहुत फास्ट डिवाइस है। ये अपने काम को सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में भी कंप्लीट कर देती है। गाइस, ये लाखों करोड़ों सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक बहुत फास्ट डिवाइस है जिससे हम घंटों का काम सेकंड्स में कर देते हैं। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की स्पीड की खूबी, करेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्यूरेंसी की तरफ। तो देखते हैं एक्यूरेंसी क्या है। तो गाइस, हमारा जो कंप्यूटर होता है ये बहुत फास्ट तो होता ही है, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ बहुत ही एक्यूरेट, सटीक होता है अपने वर्क के लिए। यानी कि अगर मैंने जैसे कंप्यूटर से कोई काम किया, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो वो मुझे जो आंसर देगा वो बहुत ही सटीक और एक्यूरेट देगा। क्योंकि गाइस, गलती इंसान करता है, मशीन नहीं। इसीलिए कंप्यूटर अपने वर्क को लेके बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि ये एक मशीन है। जैसे गैस, मुझे कुछ 10 कैलकुलेशन दिया अलग अलग तरीके की करने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ और काम दिया है जो मैनुअली मुझे खुद से अपने हाथों से करना है विदाउट किसी कंप्यूटर का यूज किए। तो गाइस, मुझसे तो गलती होनी है। मुझसे क्या, अगर आपको भी कुछ अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन दे दी जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आपको इतने टाइम में ये कंप्लीट करनी है, तो डेफिनेटली आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाएंगी। लेकिन गाइस, ऐसा कंप्यूटर में बिल्कुल नहीं है। अगर हम कोई काम कंप्यूटर से करते हैं तो कंप्यूटर उस काम को करके बहुत ही स्पीड, फास्ट और एक्यूरेट आंसर मुझको बहुत ही जल्दी दे देगा। तो इससे मेरा टाइम बचा और मुझे बहुत ही एक्यूरेट आंसर, एकदम सटीक सही आंसर मुझको मिल गया। तो कंप्यूटर क्या है? एक बहुत ही एक्यूरेट है। तो गाइस, यहाँ पे जो कंप्यूटर की एक्यूरेंसी पावर है वो मनुष्य से बहुत कई गुना ज्यादा है। गाइस, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं और उससे हम कुछ कैलकुलेशन या फिर कुछ एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं और वो सही नहीं आ रही, तो इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं है। इसमें किसकी गलती है? या तो यूजर की गलती है या फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की गलती है। क्योंकि या तो यूजर ने एंट्री गलत दी है, या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके सॉफ्टवेयर में कोई बग या एरर है। क्योंकि कंप्यूटर को जो ऑर्डर मिला है या फिर जो भी इनपुट मिला है, उसने उस पे काम बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट किया है। तो गाइस, ये थी हमारी कंप्यूटर की एक्यूरेंसी पावर, जो बताती है हमको कि कंप्यूटर बहुत सटीक और एक्यूरेट होता है अपने हर काम के लिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा डिलीजेंसी। तो चलिए गाइस, जानते हैं कि डिलीजेंसी क्या होता है। तो गाइस, क्या होता है, हम मनुष्य अगर कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक टाइम तक ही कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम होता है कि हम इस टाइम तक वो काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? हम थक जाएंगे और उस काम को वहीं
छोड़ देंगे। गाइस हम क्यों छोड़ देंगे इस काम को? क्योंकि मनुष्य क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक ही काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। जितनी उसकी लिमिट होगी वो उतना ही काम करेगा। जैसे 2 घंटे काम कर सकता हूँ मैं, 10 घंटे काम कर सकता हूँ, तो ये क्या है, उसकी एक लिमिट है कि मैं इतने लिमिट तक ही काम कर सकता हूँ, उसके बाद मैं काम नहीं कर सकता, मैं थक जाऊंगा। लेकिन गाइस हमारे जो कंप्यूटर होते हैं इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जो कंप्यूटर होते हैं ये सालों तक लगातार बिना किसी रेस्ट के, बिना रुके अपने काम को लगातार कर सकते हैं, कंटिन्यू। गाइस हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं जो बहुत बड़े सर्वर को मैनेज करते हैं, ये कई साल तक लगातार चलते रहते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, ये शट डाउन नहीं होते हैं। ये थी डिलीजेंसी, यानी कि कंप्यूटर की कैपेसिटी, उसके काम करने की क्षमता। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वर्सेटिलिटी। तो चलिए जानते हैं वर्सेटिलिटी के बारे में कि वर्सेटिलिटी होती क्या है। तो गाइस क्या होता है, हम लोग तो एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं, हमारे 2 हाथ हैं लेकिन काम एक ही कर सकते हैं एक टाइम में। अब अगर गाइस हमें करना है एक टाइम में एक साथ कोई 2 काम, तो गाइस क्या ये इम्पॉसिबल है? हम एक टाइम में एक साथ 2 काम कर सकते हैं? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि हम एक टाइम में 2 काम कर सकते हैं एक साथ। अब ये काम तो सिर्फ वीरू शास्त्र बुद्धे बायरस सर ही कर सकते थे, एक टाइम में दोनों हाथों से लिखना। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है वो इससे बिल्कुल अलग है। हमारे जो कंप्यूटर है वो एक टाइम में एक से ज्यादा काम कर सकता है, यानी कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। जैसे मान लो मैं कंप्यूटर पे कोई एंट्री कर रहा हूँ या फिर कोई वर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, कुछ डेटा एंट्री का काम कर रहा हूँ। अब मुझे कुछ मेल सेंड करने हैं, तो मैंने क्रोम ऑन किया, सेकंड विंडो ऑन करी और मैंने मेल सेंड कर दिया। तो एक टाइम में मैंने 2 काम करे, 2 विंडो ऑन है। अब मान लो मुझे कुछ डाउनलोडिंग पे लगाना है अपने कंप्यूटर पे, तो मैंने क्या किया, ब्राउजर ऑन किया और मैंने उस पर सर्च किया, देन डाउनलोडिंग पे उसको लगा दिया। अब वो डाउनलोड भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे इंस्टॉल करना है, तो मैंने क्या किया, उसको इंस्टॉलिंग पे भी लगा दिया, वो इंस्टॉल भी हो रहा है। अब वो जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉलिंग पे लगाया वो तो बैक साइड में इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन जो मैं काम कर रहा था वो भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारा एक साथ काफी काम को मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये एक साथ कई काम कर रहा है, लेकिन ये मना नहीं कर रहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक साथ बहुत सारे काम मैनेज कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। तो गाइस ये होती है हमारे कंप्यूटर की वर्सेटिलिटी, जिसमें हमारा कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकता है एक ही टाइम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेमोरी, यानी कि पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। तो गाइस क्या हम लोग हर चीज को याद रख सकते हैं? वो हो सकता है किसी का बर्थडे, या फिर मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा है वो हो सकता है, या फिर मैंने कोई कहानी सुनी है वो हो सकती है, या फिर मुझे कहीं जाना है, या फिर मेरी किसी के साथ कोई मीटिंग है। तो गाइस बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, लेकिन हम अब याद नहीं रख पाते हैं। हम कहीं ना कुछ भूलेंगे ही। लेकिन गाइस कंप्यूटर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हम उसमें अगर कुछ सेव करते हैं तो वो हमें 10 साल बाद भी सेम वही मिलता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी खुद से कुछ भी डिलीट नहीं करता, कुछ भी खुद से नहीं भूल सकता जब तक उसमें से हम कुछ डिलीट ना करें। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में से आपके डाटा को तभी डिलीट करेगा जब आप उसको कमांड देंगे डिलीट की, कि उसमें से जो जो चीज पेस्ट है या फिर जो जो चीज आप नहीं रखना चाहते हैं उसको मुझे डिलीट करना है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो टोटली हम पर निर्भर होता है कि हम उसमें क्या क्या सेव करना चाहते हैं, क्या क्या उसको याद रखवाना चाहते हैं, उसकी स्टोरेज में क्या क्या सेव करके रखना चाहते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है इसकी रिमेम्बरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसमें कुछ सेव करते हैं तो वो हमें 10-20 साल बाद भी जैसा था वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो ये था मेमोरी के बारे में, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी से मिल जाए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नो आईक्यू। तो हमारा जो आईक्यू है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस क्यूशेंट, यानी कि बुद्धिमान। गाइस अब तक के जो हमारे कंप्यूटर हैं, आज के जो हमारे कंप्यूटर हैं, उनका जो आईक्यू लेवल है वो हमारा बिल्कुल जीरो है। गाइस हमारे जो कंप्यूटर होते हैं इनमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। इनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो जीरो लेवल पे होती है। इसीलिए हम अपने कंप्यूटर को एक डंप मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, वो अपनी सोच से कोई काम ही नहीं कर सकता। कंप्यूटर बिना किसी ऑर्डर के कोई काम नहीं कर सकता, इसीलिए यूजर जब उसे कोई कमांड देता है तभी वो उस कमांड पे काम करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। इसका आईक्यू लेवल क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है वो है हमारा नो फीलिंग। तो गाइस हमारा जो कंप्यूटर है इसमें कोई भी फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर सोचने समझने की कोई भी क्षमता नहीं होती है। तो जब ये कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ समझ ही नहीं सकता, तो इसमें फीलिंग कहां से होगी? गाइस अगर कंप्यूटर के अंदर मान लो फीलिंग आ जाए तो ये क्या करेंगे, हमारी तरह लिमिटेड टाइम तक ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे।
क्योंकि गाइस अगर कंप्यूटर के अंदर फीलिंग होती तो ये लिमिटेड टाइम तक ही काम करते, उससे ज्यादा नहीं करते। इसीलिए कंप्यूटर में क्या होता है, नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होती, इसलिए ये लगातार काम करते रहते हैं। तो गाइस ये थे हमारे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब आती है बारी हमारे अब्रिविएशन की। तो चलिए हम आज के अब्रिविएशन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले अब्रिविएशन से। तो नंबर 1 है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नंबर 2 है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड नेक्स्ट BIPS, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट BPI, बाइट्स पर इंच। एंड नेक्स्ट BSD, वर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। एंड नेक्स्ट CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एंड लास्ट है हमारा CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो गाइस ये था हमारा ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 4। आई होप ये टॉपिक आपको सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लीज स्टे होम।